स्टूडेंट्स, बेटा जैसे कि आपको पता है हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, इसका नाम है सोल्यूशन। लास्ट लेसन के अंदर मैंने आपको सोल्यूशन, सल्यूट, सॉल्वेंट और एक्वस सोल्यूशन इन डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। उससे नेक्स्ट अब आएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सबसे पहले हम इसके मीनिंग्स की तरफ जाएंगे। सैचुरेटेड का मतलब होता है कोई चीज़ फिल होना, कोई चीज़ मतलब सेर होना। जैसे हम कहते हैं कि पेट भर के खाया, यानी सैचुरेटेड हो गया हमारा पेट, अब हम मज़ीद इसके अंदर कोई चीज़ डाल नहीं सकते। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन या कोई चीज़ लर्न करते हुए हम कहते हैं मेरे माइंड में सैचुरेशन हो गई, मीन मैंने जितनी चीज़ें फिल करनी थी वो कर ली, इसके बाद अब मैं मज़ीद कोई चीज़ इसके अंदर फिल नहीं कर पा रहा। जब हम सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करेंगे तो बेसिकली अगर हम इसको पार्टिकल लेवल पे देखें तो लेट्स सपोज मेरे पास एक बीकर है, इसके अंदर मैंने एक सल्यूट, लेट्स सपोज मैंने कोई साल्ट इसके अंदर डाल दिया, NaCl वगैरह प्लस वाटर, दो चीजें मैंने इसके अंदर पुट की हैं। अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा कि यहां पे बेसिकली हम सपोज करते हैं कि इस तरह कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। जो साल्ट हमने इसके अंदर पुट किया है वो साल्ट के पार्टिकल्स इसके अंदर फिल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। मीन्स वो साल्ट के सारे पार्टिकल इसके अंदर मौजूद स्पेसेस को फिल करने की कोशिश करेंगे। तो जब सारी स्पेसेस फुल हो जाएंगी उसके बाद मज़ीद सॉल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। अनसैचुरेटेड की बात करें तो सैचुरेटेड से पहले अन का उन्होंने वर्ड यूज़ किया है, तो इंग्लिश के अंदर हम देखते हैं कि मोस्टली नॉन, अन, इन या डी का वर्ड यूज़ हो जाए तो वो नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल सैचुरेटेड मतलब फुल्ली फिल्ड, अनसैचुरेटेड जिसके अंदर अभी स्पेस बाकी है, जो फुल्ली फिल्ड नहीं हुआ। तो अगर हम पार्टिकल लेवल पे जाएं तो लेट्स सपोज ये मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान डिफरेंट स्पेसेस हमें नजर आ रही हैं। इन स्पेसेस को फिल करेंगे वो साल्ट या वो सल्यूट जो हम इसके अंदर फिल करेंगे। लेट्स सपोज मैंने NaCl इसके अंदर पुट किया, तो इसके अंदर मौजूद स्पेसेस के अंदर वो NaCl थोड़ा बहुत फिल हो जाएगा, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ स्पेसेस अभी भी बाकी हैं जिसके अंदर हम मज़ीद सल्यूट को ऐड कर सकते हैं। यानी ये वाला सोल्यूशन फुल्ली सल्यूट के साथ फिल्ड नहीं हुआ, अभी कुछ एम्प्टी स्पेसेस बाकी हैं, कुछ मतलब जगह बाकी है जहां पे सल्यूट जाके ऐड हो सकेगा। अब अगर हम सुपर सैचुरेटेड की बात करते हैं तो सुपर मीन जो बाकियों से जरा बेहतर हो, बाकियों से ज्यादा कैपेसिटी वाला हो, तो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर हम सैचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज्यादा सल्यूट को डिसॉल्व करवा सकते हैं। चलें, ये तो सिंपल सा इनके जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग के लिहाज से कॉन्सेप्ट। अब जरा हम केमिस्ट्री के लिहाज से भी इसके कॉन्सेप्ट को चेक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन, हम कहते हैं कि वो सॉल्यूशन जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सके एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है उस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए मैं एक बीकर लूंगा, उसके अंदर मैं एक सॉल्वेंट डालूंगा। लेट्स सपोज मैंने उसके अंदर वाटर डाल लिया। अब मैं थोड़ी सी शुगर या साल्ट के कुछ पार्टिकल जो है वो 20 ग्राम 30 ग्राम अपने पास रख लूंगा। थोड़े थोड़े करके एक एक दो दो ग्रेन्स लेट्स सपोज मैं शुगर के या साल्ट के उसके अंदर डिसॉल्व करता जाता हूँ। टाइम के साथ साथ मैं उसको स्वर्लिंग एक्शन में उसको मिक्स करने की कोशिश करूंगा, स्टीरिंग करूंगा, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो पार्टिकल उस वाटर के अंदर डिसॉल्व होते जाएंगे। अब आप देखें कि अगर आप उसके अंदर शुगर डालें वो डिसॉल्व हो जाए, आप मजीद शुगर डालें वो अभी भी डिसॉल्व हो, मीन अभी उसके अंदर और शुगर डिसॉल्व करने की कैपेसिटी बाकी है, तो हम कहेंगे दिस इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट इज दैट सॉल्यूशन इन विच मोर कैपेसिटी टू डिसॉल्व शुगर पार्टिकल और एनी सल्यूट पार्टिकल। लेकिन सैचुरेटेड की बात करेंगे तो इसके अंदर मोर कैपेसिटी अभी बाकी नहीं है, क्योंकि सारी स्पेसेस फुल्ली फिल्ड हैं बाय द सल्यूट particle. This is known as saturated solution, and
अगर सारी उसके अंदर अभी स्पेसिस फील्ड नहीं है तो दिस इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेटा इसकी डेफिनेशन के अंदर एक बड़ा मेन पॉइंट है, एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर एट ए गिवन टेम्परेचर। इसकी क्या रीजन है? लेट्स सपोज मैं सैचुरेटेड को डिसॉल्व करता हूं, अ सॉल्यूशन मतलब राइट कर दूं ताकि आपको बार बार ये चीज नजर आए, अ सॉल्यूशन विच हैज मैक्सिमम amount of solute at a given temperature, या हम वर्ड यूज करते हैं पार्टिकुलर टेम्परेचर का। देखें अगर हम टेम्परेचर को फिक्स नहीं करते तो हमें पता है मोस्टली चीज़ों को हीट करने से उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। मैं मोस्टली का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसी चैप्टर के अंदर हम इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि बेसिकली कई दफ़ा हम टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज भी कर रहे होते हैं, कुछ के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं नज़र आता जैसे NaCl मैंने राइट किया। लेकिन अगर हम बात करें कि मोस्टली केसेस के अंदर हीट करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, तो अगर मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करता हूं, मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, तो अब उसके अंदर और कैपेसिटी होगी कि वो मजीद सल्यूट को डिजॉल्व कर सके। और अगर कोई सोल्यूशन मजीद सल्यूट को डिजॉल्व कर रहा होता तो हम उसको हम सैचुरेटेड नहीं बोल पाते, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे अनसैचुरेटेड। सो सिंपली हम कहेंगे कि वो सोल्यूशन जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट डिजॉल्व हो चुकी है पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, उसके बाद हम मजीद उसके अंदर कोई भी सल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते। दिस इज सिंपली नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब अगर हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की, इट इज दैट पार्टिकुलर सोल्यूशन इन विच more solute can be dissolved at a particular temperature. This is known as unsaturated solution. जब हम बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने की तो हम सिंपली राइट करेंगे कि हमने एक सल्यूट को प्लस सॉल्वेंट को ऐड किया और हमारे पास एक जो नई चीज़ आ गई है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं सॉल्यूशन का। यहाँ पे सिंगल एरो यूज़ कर ले, बेहतर होगा। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स अस सॉल्यूशन। अब हम अगर बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे एक और इक्वेशन आपकी बुक पे राइट की होगी, सॉल्यूट इन क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म जबकि दूसरी साइड पे लिखा होगा सॉल्यूट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। बेटा इससे पहले मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। उसके बाद हमने ट्रांजिशन टेम्परेचर देखा था। हमने वहाँ पे ऑब्जर्व किया कि एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो चीज़ लिक्विड फॉर्म में होगी, उससे कम टेम्परेचर होगा तो वही सब्सटेंस हमें सॉलिड फॉर्म में नज़र आएगी। सेम ऐसे ही हम बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट किया और इसी तरह ट्रांजिशन टेम्परेचर की थी कि अगर उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होगा तो हमें एक एलोट्रॉपिक फॉर्म नज़र आती है और अगर उससे ज़्यादा होगा तो हमें दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म नज़र आएगी। लेकिन उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे दोनों फॉर्म सॉलिड, लिक्विड या फिर दोनों एलोट्रॉपिक फॉर्म इकट्ठी हमें फील होती हैं या नज़र आती हैं। सेम ऐसे ही हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक बीकर है तो यहाँ पे वाटर के अंदर हमने कुछ शुगर पार्टिकल डाले हैं जो अभी क्रिस्टल फॉर्म में है। वक्त के साथ साथ हम देखते हैं कि हम उसको डिजॉल्व करेंगे, शुगर काफ़ी हद तक डिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा भी ठंडा करें तो वही सॉल्यूशन सल्यूट को क्रिस्टल फॉर्म में शो करेगा। लेकिन अगर हम उसको उसी नॉर्मल टेम्परेचर पे जो हमने फिक्स किया था सारी शुगर डिजॉल्व करने के बाद छोड़ दें तो वो डिजॉल्व फॉर्म में हमें शुगर या सल्यूट नज़र आएगा। सो हम कह सकते हैं कि सल्यूट क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में और डिजॉल्व फॉर्म में इक्विलिब्रियम स्टेट पे एक सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होता है। यानी ये नहीं हम कह सकते कि एक दफ़ा वो डिजॉल्व हो गया तो अब हम उसको दोबारा से रिमूव नहीं करवा सकते, हम उसको दोबारा से रिमूव भी करवा सकते हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ें उस सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। बस थोड़ा सा टेम्परेचर को वेरीफाई करने का
तरीका और या थोड़ा सा सल्यूट को सेपरेट करने का अगर हम तरीका अप्लाई करें, मेथड अप्लाई करें, तो हम इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। बेटा आई होप कि आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन दोनों के कॉन्सेप्ट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह मैं इसको नेक्स्ट लेसन के अंदर भी डिस्कस कर दूंगा, दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा। और अगर आपका इस लेसन में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट के अंदर वॉइस मैसेज के थ्रू मेरे से कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू।